तो आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न एक बहुत बड़े रणनीतिक मुद्दे पर यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। वर्तमान में जो चीज जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो चर्चा का विषय है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। और ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वो शांति के गुहार जो है वो शांति के गुहार लग रहा है। लेकिन दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और उन्हीं झुकने के तैयारों में दोनों देश जो है वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मार्गों से अपना दमखम लगा रहे हैं कि किस तरीके से रशिया पर काबू पाया जाए। और रशिया पर काबू पाए जाने के साथ साथ यूक्रेन जो है वो यूक्रेन अपने देश को, ठीक है, अपने देश को एक गणतंत्र देश के रूप में क्या कर सके, बचा सके। और उसी से संबंधित प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कौन सा देश अपने सामरिक जलडमरू मध्य के माध्यम सैनिक मार्ग पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मॉन्ट्रो कन्वेंशन को लागू करने के लिए क्या है, तैयार है। विच कंट्री इज सेट टू इंप्लीमेंट द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेवल रूट्स थ्रू इट्स स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट्स। आपको बताना है सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा। शाक जोदिया, रोहित, चले यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे टर्की आंसर दे रहे हैं, और एग्जैक्टली ये तुर्की नहीं, ये तुर्की हो चुका है। अब हम सभी लोगों को पता है कि तुर्की जो है, इस तुर्की का नाम जो है वो नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तुर्की जो है वो तुर्की कर दिया गया है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो प्रश्न जानने का ये है बच्चों कि रूस और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, इस युद्ध में आखिरकार टर्की जो है वो टर्की बीच में कैसे आ गया। अब ये चीज आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। इस चीज को समझने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें मैप पर जाना पड़ेगा। ये आपकी इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज की व्हाट इज द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन एंड कैन टर्की यूज इट टू ब्लॉक रशियन वॉरशिप। क्या टर्की इसका उपयोग जो है वो रशिया के जितने भी समुद्री जहाज हैं उन समुद्री जहाजों को रोकने में कर सकता है। तो यहाँ पर मुद्दा जो है वो मुद्दा क्या है, पहले उसको समझते हैं। मुद्दा ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से वर्ल्ड का मैप जो है वो मैप देखते हैं तो आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये भाग जो है, ये भाग किसका है, ये भाग रशिया का है, ठीक है। ये एरिया जो है, ये एरिया रशिया का है। रशिया के साथ साथ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, यूक्रेन है। और रशिया, यूक्रेन और यहाँ पर जो है ये क्या है, टर्की है। अब रशिया, यूक्रेन और टर्की के बीच में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये जो है, ये है काला सागर, जिसे हम लोग ब्लैक सी कहते हैं। और ब्लैक सी के ऊपर ये जो है, ये क्रीमिया बंदरगाह है, जिसपे रशिया जो है वो पहले से ही क्या कर चुका है, कब्जा कर चुका है, ठीक है। और ब्लैक सी जो है, और ब्लैक सी के साथ साथ क्रीमिया के साथ साथ ये सी और अजोव जो है वो यहाँ पर स्थित है। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज दिख रही होगी, और ये दिख रहा होगा टर्किश स्टेट, ये है टर्किश जल संधि, ठीक है, ये क्या है, टर्किश जल संधि। अब रशिया साहब क्या कर रहा है, क्योंकि टर्की रशिया का पड़ोसी देश है, तो रशिया क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन पे ये जो टर्की है या ये काला सागर जो है, ये काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित होने के साथ साथ ही रशिया क्या कर रहा है, रशिया अब इस सागर के माध्यम से या इस टर्किश जलसंधि जो है, जलसंधि के माध्यम से यूक्रेन पर दक्षिणी भाग से भी क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। वहां पर उसके जो नेवल वॉरशिप है, उसके जो समुद्री जो है वो जहाज हैं, वो समुद्री युद्धक जहाज जो है, वो समुद्री युद्धक जहाज जो है, वो युद्धक जहाज रशिया जो है, यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन पर दक्षिणी भाग से भी क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या हुआ है, अब इस स्थिति में क्या हुआ है, इस स्थिति में ये जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन ने टर्की जो है उस टर्की से क्या करी है, मदद मांगी है, ठीक है। टर्की जो है उस टर्की से क्या की है, मदद मांगी है। और टर्की से मदद मांगने के साथ साथ ये कहा है कि आप जो है वो आप रशिया के इन जो युद्धक वॉरशिप हैं, ये जो नेवल वॉरशिप हैं, समुद्री जहाज जो हैं, इन समुद्री जहाजों को अपने रास्ते से एंट्री देने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रोक वाली बात है, तो क्या टर्की जो देश है, वो टर्की देश इन समुद्री जहाजों को यूक्रेन तक पहुंचने में या यूक्रेन के जो समुद्री तटीय इलाके हैं वहां तक पहुंचने से रोक सकता है। और रशिया जो है, उस रशिया के द्वारा जितने भी युद्धक आक्रमण यूक्रेन के ऊपर किए जा रहे हैं, क्या वो युद्धक आक्रमण जो है उन्हें रोका जा सकता है। तो इसी चीज को लेके हमें वो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन क्या है, तो स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का एक शहर मॉन्ट्रिक्स, और स्विट्जरलैंड के एक शहर मॉन्ट्रिक्स जो है, उसी में ये कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, जिसके तहत ये जो टर्किश स्टेट है, इस टर्किश स्टेट से, अब कोई भी जहाज जो होता है वो जहाज ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन से डायरेक्ट जो है वो काला सागर में कूद जाता है, ठीक है। जहाज जो है वो जहाज पानी में ही उगता है, जहाज जो है वो पानी में ही खत्म होता है, जहाज जो है वो पानी के माध्यम से ही क्या करता है, गति जो है वो गति करता है।
तो ये जो टर्किश स्टेट है, अब इस टर्किश स्टेट से अगर इन जहाजों का रास्ता जो है वो रास्ता क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के दक्षिणी भागों पर जिन नेवल वॉरशिप के माध्यम से रशिया हमला कर रहा है वो हमला भी क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब ये जहाज क्या करते हैं साहब, समुद्र में घूमने चलते हैं और वहां पर जब और देशों के जहाज मिलते हैं, क्योंकि सामानों की आवाजाही होती है, और जब और देशों के जहाज मिलते हैं तो उनके साथ वहीं पर क्या कर लेते हैं, नेवल वॉरशिप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कर लेते हैं, और वही नेवल एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं वहां पे सिपाहियों का आनंद जो है वो आनंद भी हो जाता है, और आनंद होने के साथ साथ ये सिपाही जो हैं इनके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस तरह के आक्रमणों में क्या देते हैं, बल जो है वो बल देते हैं। अब अगर हम टर्की की बात करें, ठीक है, टर्की की बात करें, और टर्की में अगर यही टर्किश स्टेट जो है इसकी बात करें, अब स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि क्या होती है, आप सब लोगों को पता है, दो जमीनी हिस्सों के बीच में अगर कोई जल होता है, ठीक है, दो जमीनी हिस्सों के बीच में कोई जल होता है और दो जमीनी हिस्सों को वो जल जो है वो अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई भी देश जो है वो देश अपनी जल संधि को कैसे बंद कर सकता है, ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि बहुत सारी स्वेज कैनाल है उसको बंद कर दिया जाए, या और भी जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितनी भी जल संधियां उनको बंद कर दी जाए, और बंद कर दिया जाए तो बहुत बड़ा व्यापार का स्तर जो है वो व्यापार का स्तर भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं जल संधियों के माध्यम से जितने भी व्यापारिक जहाज हैं वो व्यापारिक जहाज एक देश से दूसरे देश जो है वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं, एक देश से दूसरे देश जो है वो दूसरे देश क्या करते हैं, पहुंचते हैं। और जब भी किसी जहाज को इस टर्किश स्टेट से गुजरना होता है तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डार्डनलेस, उस डार्डनलेस से भी उसको जाना पड़ता है, और इसी डार्डनलेस के माध्यम से ये सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी जो है उस तक क्या करता है, पहुंचता है। अब मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है, इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में कहीं ना कहीं टर्की जो है वो टर्की क्या कर सकता है, टर्की के पास ये अधिकार है, उस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अंतर्गत टर्की को ये अधिकार दिया गया है कि यही टर्किश जल संधि जो है, इस टर्किश जल संधि पर जितने भी आने वाले व्यापारिक जहाज हैं या जाने वाले व्यापारिक जहाज हैं उन पर टर्की जो है वो टर्की प्रतिबंध लगा सकता है, या उन पर पूरा अधिकार जो है वो टर्की का है। और इसी वजह से यूक्रेन जो है वो टर्की से रिक्वेस्ट कर रहा है, यूक्रेन जो है वो यूक्रेन टर्की से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है, इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू कर दे तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के जितने भी जलीय जहाज हैं जो दक्षिणी भाग से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है, और इस युद्ध स्तर पर जितना विनाश हो रहा है उस विनाश को क्या किया जा सकता है, कम जो है वो कम किया जा सकता है। और उसी के तहत, ठीक है, उसी के तहत ये जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, इस मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को टर्की जो है वो टर्की लागू करने के लिए क्या हो गया है, तैयार जो है वो तैयार हो गया है। और इसी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है उन्होंने टर्की जो है उस टर्की को धन्यवाद कहा है कि आपका ये एक कदम जो है, ये एक कदम कहीं ना कहीं रशिया के हमले को थोड़ी बहुत लगाम जो है वो लगाम क्या कर पाएगा, लगा पाएगा। लेकिन क्या इससे रशिया और टर्की के रिश्तों में कोई टकराव जो है वो टकराव आ सकती है, तो निश्चित रूप से आ सकती है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन एक हाथ टर्की ने भी यूक्रेन की मदद के लिए क्या कर दिया है, उठा दिया है, और यही क्या था, यही मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन था, यही मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के पीछे के पृष्ठभूमि थी या भूमिका थी। तो तुर्की अपने दो रणनीतिक जलडमरू मध्य के माध्यम से नौसैनिक मार्ग पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को लागू करने के लिए तैयार है, जो उन्हें भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों की आवाजाही को क्या करेगा, सीमित करने की अनुमति देगा। वो कहीं ना कहीं जितने भी रशियन वॉरशिप हैं, नेवल जहाज हैं, उन नेवल जहाजों को क्या कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। और इसके लिए तुर्की के विदेश मंत्री जो हैं इन्होंने यूक्रेन में बताया कि स्थिति जो है वो स्थिति एक युद्ध की बन गई है, और इस युद्ध की स्थिति में कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है उस यूक्रेन पर आए संकट से बचाने के लिए इन रशियन युद्धपोतों पर विराम लगाना या प्रतिबंध लगाने के लिए तुर्की जो है वो तुर्की पूरी तरीके से क्या है, तैयार। तो ये क्या था दोस्तों, ये था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। और इसी मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत जो कहते हैं ना कि चारों तरफ से कहीं ना कहीं यूक्रेन को घेरने का प्रयास जो रशिया कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसमें से एक प्रयास पर रोक लगाने की तैयारी जो है वो यूक्रेन के द्वारा की गई, यूक्रेन के द्वारा आग्रह किया गया और टर्की के द्वारा उस आग्रह को माना गया और टर्की इस चीज के लिए तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं दक्षिणी भाग से जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है।